हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीटी में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला क्लास 10th का पार्ट 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो 100% बोलता हूँ आप लोग का जो यूनिट टेस्ट होने वाला है या तो कोई भी एग्जाम होगा, प्रीलियम हो या कुछ भी हो, बोर्ड एग्जाम हो, कहीं पर भी आप लोग को इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को जो बीच में से आता है वो सब आप लोग को ईजिली कर सकते हो। कौन कौन सा क्वेश्चन है चैप्टर वाइज बता रहा हूँ, ध्यान से सुना और इसको बुक में अपने टिक आउट करके अच्छी तरीके से इसको लर्न कर लेना, क्योंकि आप लोग का यूनिट टेस्ट आने ही वाला है। तो उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है देख रहे हो, यहाँ क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है और उसमें से आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से एक भी पॉइंट मिस मत करना, ध्यान से देखते रहना और उसको टिक आउट करते जाना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको अच्छी तरीके से कर लेना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अब यहाँ पर जो पहला चैप्टर है आप लोग का वो कौन सा, उसको ध्यान से सुनना। आ जाते अपने पहले वाले चैप्टर पे, हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन करके चैप्टर है। वो चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है, ध्यान से सुनना एकदम पॉइंट। सबसे पहले इसका हेरिडिटी का क्या करना है, डिफिनेशन याद करना है। क्या करना है, डिफिनेशन याद करना है। और उसके बाद क्या करना है, एक एक पॉइंट याद बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये तीनों का क्या करना है, आप लोग को डिफिनेशन याद करना है, सिर्फ डिफिनेशन याद करना है। हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम हो, सबके लिए ध्यान से बुक निकाल के देखोगे तो आप लोग को टिक आउट जहाँ जहाँ कर रहा हूँ वो हिंदी मीडियम वाले भी लगा सकते हो। ये चीज़ तीनों का आप लोग का ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन वाला भी याद करना है, सिर्फ डिफिनेशन, ओनली फॉर डिफिनेशन। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ट्रिपलेट कोडान। और यहाँ पर और एक चीज़ है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और ये 20 अमीनो एसिड का क्या किए थे, रिसर्च किए थे और उनको नोबेल प्राइज़ मिला था कब, 1968 में। ये चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से याद करके रखना और इधर कुछ भी याद नहीं करना है, ध्यान से सुना। अब यहाँ ये करके आप लोग को अगर 21 आप लोग के पास रहेगा, 2023 का भी है तो भी चलेगा। उसमें आप लोग का डिफिनेशन रहेगा, एक म्यूटेशन करके डिफिनेशन है, म्यूटेशन करके डिफिनेशन है। और नीचे आप लोग एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक डिसीज़ दिया गया है, सिकल सेल एनीमिया करके दिया गया, जेनेटिक डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया करके दिया है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग को करना है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखना। तीसरे वाले पेज पे आप लोग को क्या करना है उसको ध्यान से सुनना। अब इसमें एक्सरसाइज में जो रहेगा उसको मैं आप लोग को बता दूंगा, ध्यान से सुनते रहना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अब यहाँ पर आप लोग को एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन दिया गया है, इसमें से क्या करना है, ध्यान से देखना। इसमें आप लोग को बस क्या करना है, अच्छी तरीके से इसका एग्जाम्पल और पूरा नाम, 6 नाम याद रखना और उसका पूरा एग्जाम्पल क्या चीज़ है वो चीज़ याद करके रखोगे तो हो सकता है अच्छा नंबर आ जाए, क्योंकि इससे आता है। और यहाँ पर देखो आप लोग को ऐसा डायग्राम दे सकता है और ये पूछ सकते हैं कौन से हैं, कौन से ग्रुप एविडेंसेस हैं, तो आप लोग को एनाटॉमिकल एविडेंसेस बता सकते हो। अगर ए वाला नाम आया, कोई भी आया तो आप लोग इजीली बता सकते हो, जैसे कि पिछले बार आप लोगों को पेपर में पूछा गया था। और बता तो ध्यान से सुनते रहना, बता रहा हूँ। अब यहाँ वेस्टिकल ऑर्गन का शॉर्ट नोट याद रखना, वेस्टिकल ऑर्गन का शॉर्ट नोट। और यहाँ पर इसका डिफिनेशन है, यहाँ डिजनरेट और द अंडर डेवलप्ड अन यूजलेस जो यूज़ में नहीं आता, ऑर्गन्स ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड वेस्टिकल ऑर्गन, वेस्टिजल ऑर्गन। ये चीज़ यहीं तक है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हो। उसके बाद इसका भी देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल है। पिछले बार क्या पूछा था, ये विजडम टीथ पूछा था, ये नाम पूछा था, इसको क्या बोलते हैं, अकल दांत बोलते हैं। इसको ध्यान से सुन लेना, ये बहुत बार पूछा भी गया है। इसको आप लोग करके डायग्राम के साथ, डायग्राम बनाने के लिए नहीं आता, बस पूछता है इसका नाम। अब देखो और नीचे आता है, ये सब तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक कार्बन डेटिंग मेथड करके, ध्यान से देखना, कार्बन डेटिंग मेथड करके है, यहाँ तक का कहाँ गए, यहाँ से लेकर कार्बन डेटिंग मेथड यहाँ तक है। इसको अच्छे तरीके से इतना शॉर्ट नोट याद कर लेना, क्योंकि आप लोगों को 21 अगर उठाओगे या तो प्रैक्टिस पेपर उठाओगे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत टाइम। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखो, ए लंग फिश देता है, डक पील देता है, लंग फिश, ये सब आता है। डायग्राम देगा, बस आप लोग को बताना रहेगा कौन से एविडेंसेस के अंदर आता है। डायग्राम बनाने के लिए अभी तक नहीं पूछा गया है, बहुत साल हो गया, 3-4 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ, कभी भी डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोला, बस डायग्राम दे दिया, उससे पूछा कौन से एविडेंसेस के हैं। अब उसके बाद आप लोग को इसके कनेक्टिंग लिंक अच्छी तरीके से आप लोग को शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, कनेक्टिंग लिंक क्या है और उसको एग्जाम्पल बता सकते हो। अब उसके बाद आप लोग को ये सब कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ देता है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर
ऑरिजिन ऑफ द स्पेसीज है, टाइटल है डार्विन का थ्योरी, आप वो बताए थे थ्योरी, उसका क्या है, एक टाइटल है ऑरिजिन ऑफ द स्पेसीज, और उनका एक ऑब्जेक्शन है, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्शन है, एकदम पॉइंट मिस मत करना, ऑब्जेक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर 1 2 3 तीनों ऑब्जेक्शन है, तीनों ऑब्जेक्शन अच्छी तरीके से याद करना। उसके बाद आप लोग को और नीचे बताता हूँ, ध्यान से सुनना। लामार्किज्म का ए एक्सरसाइज में दिया गया है, बाकी कुछ भी नहीं करना है और आप लोग को आते रहना है सीधा इससे। ये डायग्राम कभी भी पूछा नहीं बनाने के लिए, ध्यान से सुना। और यहाँ रामापितस करके एक दिया गया, उनको याद करना, नाम याद रखना। फर्स्ट ह्यूमन रिकॉर्ड लाइक अदर एनिमल्स विद दिस फ्रॉम दिस, रामापितस ये करके हैं, अफ्रीका में पाए गए थे, याद रखना है ये चीज़ अच्छी तरीके से। उसके बाद आप लोग को कुछ भी नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज में क्या इंपॉर्टेंस है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो एक्टिविटी के माध्यम से दिया उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना है, एक्टिविटी के माध्यम से। अब उसके बाद ये सब कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं करोगे। यहाँ पर जो एक्सरसाइज से एक्टिविटी और आप लोग को यहाँ पर जो भरने वाला फिलिंग द ब्लैंक्स उसको अच्छी तरीके से करना है, और मैच द कॉलम है उसको, और नेमिंग एक एक नंबर का आता है, नेमिंग क्रेचर मतलब नाम लिखने के लिए वो भी करना है। अब उसके बाद देखोगे यहाँ पर शॉर्ट नोट अगर पूछा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। कनेक्टिंग लिंक अभी जस्ट मैं बताया, और डार्विन थ्योरी का नेचुरल सिलेक्शन, लामार्किज्म, और उसके बाद एक आता है एम्ब्रियोलॉजी, ये आता ही है। इसमें से 100% एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में पूछा जाएगा। और हेरिडिटी का मैं ऑलरेडी डिफिनेशन आगे बताया, वही कर लो, बात हो जाएगा ख़त्म उसी पे। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन आंसर में क्या किया जाए सर वो बता दो। क्वेश्चन आंसर में क्या करना है आप लोग को, ध्यान से सुनना। एक पहला वाला करो, और उसके बाद एक यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ द फॉसिल दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से करो। और यहाँ पर एक ये देता है, यहाँ पर देखो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कम्प्लेक्स प्रोटीन, इसको अच्छी तरीके से, इसमें 4 में दे रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा और एक ई, ए बी सी और ई वाला अच्छी तरीके से करके रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये चीज़ आप लोग का पहला लेसन क्लियर हो जाता। अब आता है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। इसमें सर क्या करना है वो चीज़ बता दो। इसमें से 2-3 चीज़ अच्छी तरीके से करना आप लोग को। अगर 21 रहेगा तो उसमें से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पर एक चीज़ दिया, कितना किलो कैलोरी मिलता है एनर्जी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 4 किलो कैलोरी मिलता है हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर। इसको अच्छे तरीके से करके रखना। एक आ सकता है आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स में। उसके बाद आप लोग को ए भरने आना चाहिए। देखो ध्यान से, ए भरने के लिए यहाँ पे दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग भरना सीख लेना, क्योंकि आप लोग के लिए एक्टिविटी के माध्यम से पूछा जा सकता है। उसके बाद आप लोग को और क्या करना है आप लोग को मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। मैं बीच बीच में से आप लोग को एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसके लिए ध्यान से सुनते रहना। ये दोनों ये दिया गया है, ये पीछे एक्सरसाइज में दिया गया है, बाकी वहाँ पर गलत दिया गया, उसको इस सिस्टम वाइज करना है, इसको भी अच्छी तरीके से करना है। दोनों डायग्राम अच्छी तरीके से वेरी करके आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, ध्यान से सुनना। और यहाँ पर एक एक्सरसाइज दिया गया एमिनो एसिड का, इसको पूरा अच्छी तरीके से आप लोग को याद करना है। सिर्फ इसे आता है डायग्राम, आप लोग को वहाँ पर कुछ खाली छोड़ देगा, उसको आप लोग को फिलअप करना रहेगा, ध्यान से सुनना। अब उसके बाद क्या करना है उसको ध्यान से, यहाँ पे देखो एक 9 कैलोरी दिया गया है। लिपिड्स के अंदर कितना पाया जाता है, 9 किलो कैलोरी पाया जाता है एनर्जीज। अब उसके बाद और क्या है उसको ध्यान से सुनना। जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अब यहाँ पे देखोगे एक चीज़ दिया गया है आप लोग को, कौन किसके अंदर सोल्यूबल है। देखो A, D, E, K फैट सोल्यूबल हैं और B, C, R वाटर सोल्यूबल है। देखो यहाँ से एक चीज़ याद रखना, जो किसके अंदर सोल्यूबल है, A, D, E और K जो होते हैं फैट सोल्यूबल हैं, और B और C जो है वाटर सोल्यूबल हैं, उसके अंदर घुल जाते हैं। इसको अच्छी तरीके से करके रखना। उसके बाद क्या करना आप लोग को, उसके बाद बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये चीज़ भी आप लोग अच्छी तरीके से भर के रखना, अच्छी तरीके से आना चाहिए क्रोमोसोम्स के। अब यहाँ पे आता है
माइटोसिस दिया गया है, इसका पूरा नाम याद रखना, बस नाम, और नाम याद करने के बाद इसको आप लोगों को एक्सरसाइज में है डिफरेंट बिटवीन याद कर लो, हो जाएगा। बस डिफरेंट बिटवीन और इसका नाम याद करके रखना, बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोग के लिए। और ये डायग्राम का नाम नहीं याद करना है, डायग्राम बस आप लोग को अच्छे तरीके से बनाने नहीं आना चाहिए, उसका नाम याद करके रखो, हो जाएगा। और यहाँ पे देखो और आगे आओगे तो एक चीज़ दिया गया है यहाँ पर, एक्सरसाइज माइटोसिस और मियोसिस दिया गया है, और इसे मैं बताया आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स करने के बाद आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, और यहाँ पे देखो डिफिनेशन का बात किया जाए तो यहाँ पर एक न्यूट्रिशन करके दिया, प्रोटीन और एरोबिक, और यहाँ सेलुलर, और एक ग्लाइकोसिस। ग्लाइकोसिस नहीं करोगे चलेगा, बाकी ये सब अच्छी तरीके से करना है। और अंदर एक लिपिड्स करके दिया गया, उसको भी आप लोग को करना है। अब यहाँ पर देखो 3 दिया गया हमको डिस्टिंग्विश बिटवीन, तीनों में से आप लोग को मैं बताया यहाँ माइटोसिस और मियोसिस बताया, और यहाँ पर एक दिया गया है एरोबिक और एनारोबिक, जिसके अंदर मतलब ऑक्सीजन रहता है उसको एरोबिक, और जिसके अंदर नहीं रहता एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग को ये दोनों अच्छी तरीके से करके रखना पड़ेगा, इसमें से एक क्वेश्चन 100%, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है आप लोगों को पेपर में। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें से क्वेश्चन आंसर सर कौन सा याद करें वो चीज़ बता दो। तो इसमें से क्वेश्चन आंसर ये सी वाला आप लोग को अच्छी तरीके से करना है, और यहाँ पर देखो ए बी, यहाँ पर ए बी सी अच्छी तरीके से आप लोग को करके ही रखना है। इसमें से 3 में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इस बार सेल डिवीजन वाला नहीं, अगले साल पूछा था, पिछले साल सेल डिवीजन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल एंड दिस ऑर्गेनिज्म, इसको अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद आंसर इन डिटेल, एक ग्लाइकोसिस वाला अच्छी तरीके से करके रखना है, पहला वाला ग्लाइकोसिस। और उसके बाद आप लोग को क्या करना है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखोगे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक क्रब साइकिल करके दिया, उसको अच्छी तरीके से, और ये वाला भरने आना चाहिए। इस तरीके से आप लोग का दूसरा भी लेसन पूरा क्लियर हो जाता। तीसरे लेसन में क्या करना उसको मैं बताता हूँ। लाइव प्रोसेस में इसमें देखो ए वाला अच्छी तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों का है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया गया, एक्सरसाइज से आ जाते हैं। एक्सरसाइज में से क्या करें वो सर बता दो एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज से मैं आप लोग को बताता हूँ, ये सब पूरा एक्सरसाइज में दिया गया है। तो एक्सरसाइज से मैं बता देता हूँ अच्छी तरीके से, उतना करके जाओ। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंस है, डायग्राम बहुत बार पूछा भी गया किसका क्या है काम, वो चीज़ अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना। यहाँ एक पॉलिनेशन करके डिफिनेशन है, देखो यहाँ पे पॉलिनेशन करके दिया गया है, अच्छी तरीके से इसको करके रखना है। पॉलिनेशन आते ही यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पे पॉलिनेशन का डिफिनेशन है, उसको करके रखना। उसके बाद मैं आप लोग को एक्सरसाइज, ये सब डायग्राम 2-3 है, बहुत इंपॉर्टेंस है, जो आते ही उसको एक्सप्लेन पूरा अच्छी तरीके से करने के लिए। आप लोग को एक्सरसाइज से क्या करना है, एक्सरसाइज से मैं आप लोग को बताता हूँ। ये वाला पहला करना है अच्छी तरीके से, ये वाला भरने आना चाहिए। अगर ये पूरा याद कर लेते तो 2 क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाएगा। बाय द वे वो डिफरेंट बिटवीन पूछ लिया तो भी कर सकते हो, अगर इसे इस तरीके से आया तो भी। और उसके बाद यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर पैराग्राफ एक आता है, 5 नंबर के लिए एक पैराग्राफ पूछा जाता है, जो अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग कौन सा सर किया जाए, आंसर द फॉलोइंग वन शॉर्ट इन शॉर्ट। अब देखो यहाँ पर एक दिया है IVF और एक दिया गया यहाँ पर देखो अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको, और एक ऊपर वाला ABD अच्छी तरीके से करना है। ABD अच्छी तरीके से करके रखना। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन में 7वां तो छोड़ना मत, पूरा अच्छी तरीके से करना है, एक वर्ड का आंसर है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात किया जाए, यहाँ पर देखो ए वाला ह्यूमन और मेल और फीमेल और एक फ्लावर का, ये डायग्राम नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट ये तीनों डायग्राम आपको हमेशा एनी टाइम आना चाहिए, कहीं भी खड़े हो तुरंत ऑन द स्पॉट बनाने आना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो गिव द रीज़न दिया गया आप लोग को। यहाँ पर आप लोग को ये चीज़ एक जेंडर वाला याद कर लेना, ये जेंडर डिटरमाइंड। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक दिया गया है ये 9वां और 11वां, अच्छी तरीके से करके जाना। उसके बाद अब मैं आप लोग को और आगे बताता हूँ, ध्यान से सुनना। चौथे लेसन में क्या करना है, चौथे लेसन में ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस मत करना।
ये चीज़ आप लोग को भरने आना चाहिए, इकोसिस्टम पूरा अच्छी तरीके से। ये जो खाली दिया गया अच्छी तरीके से भर लेना, क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग को और क्या करना है वो मैं चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुना। एक यहाँ पे दिया गया 5 लेसन का आज मैं बता देता हूँ, 5 लेसन सेकंड वीडियो में आप लोग को पूरा बता दूंगा। उसके बाद आप लोग को और आगे क्या करना है उसको ध्यान से सुनना। ये चीज़ भी आप लोग करके रखना है, ये पूरा अच्छे तरीके से भर देना। उसके बाद आप लोग को क्या करना है वो चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। ये नीड ऑफ द कंजर्वेशन करके दिया एनवायरनमेंट का, उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा, एक भी पॉइंट मिस मत करना। बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और एक्ट याद करना थोड़ा सा, यहाँ पर जो एक्ट दिया गया है, यहाँ पे देखो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन एक्ट दिया गया है, कब बना, ये कब बना वो चीज़ याद करके रखना, क्योंकि ये पेपर में आता है कभी कभी। अब उसके जादव मोलाई का अच्छी तरीके से याद करके रखना, इनका स्टोरी पढ़ लेना हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से देखो एक्सरसाइज से मैं आप लोग को एक ए वाला याद करके रखना है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया शॉर्ट नोट में, इसके लिए इसको अच्छी तरीके से करके रखना। और यहाँ पे कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का दिया गया, इसको अच्छी तरीके से याद करके रखना। अब यहाँ पर एक रोल दिया गया है, रोल आप लोग कोई भी 5 रोल अच्छे 1 2 3 4 5 दिया गया है, पर 6 दिया गया, 6 में से कोई भी अच्छे तरीके से तो कुछ पॉइंट याद कर लेना, 2 2 3 3 पॉइंट बस, ज़्यादा नहीं याद करना है, अच्छे तरीके से करना है इतना। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, ध्यान से सुनना। आप लोग को ये वाला पूरा इनके स्पेसिस याद करके रखना, क्या होते हैं नाम याद रख लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद और कुछ भी नहीं। अब यहाँ से एक्सरसाइज से अगर बात करूँ तो एक्सरसाइज से बस आप लोग को क्या करना है, यहाँ शॉर्ट नोट अच्छी तरीके से कर लेना है, अच्छी तरीके से कर लेना है सब के सब। इसमें से 100% एक चिपको मोमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंस है, बाकी आप लोग को अच्छी तरीके से पूरा करके रख लेना 100%। अब उसके बाद यहाँ पर बात किया जाए तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आंसर द क्वेश्चन। इसमें से आप लोग को टाइप्स ऑफ द एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी का, और एक चीज़ यहाँ पर है फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग आप लोग को यहाँ इन्वायरमेंट का। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर से आप लोग को एक क्वेश्चन याद करना है, ज़्यादा मोलाई वाला याद कर लेना। और यहाँ पर एक दिया गया है हमारा ये चीज़ बायोडाइवर्सिटी का कन्वर्सेट, इसको और नीचे आओगे तो एक चीज़ यहाँ पर पूछा गया सिंबल से, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा। अब इस तरीके से आप लोग का पूरा हो गया 4 लेसन। 5वें लेसन में से आप लोग को क्या करना है, ध्यान से सुनना। ए वाला टरबाइन अच्छी तरीके से, ये सब डायग्राम जो दिया गया है डायग्राम उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके ही रखना है, उसके डायग्राम और उसके यूसेस। इससे जितना फ्लो चार्ट दिया गया मैं बोलूँगा फ्लो चार्ट पूरा अच्छी तरीके से याद करके रखना। फ्लो चार्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस है, फ्लो चार्ट बस फ्लो चार्ट अगर याद करके रख लिए तो भी आप लोग का हो जाएगा। फ्लो चार्ट ही बस अच्छी तरीके से करो, क्योंकि इसके अंदर पूरा फ्लो चार्ट ही दिया गया। अब मैं एक्सरसाइज से डायरेक्ट बता देता हूँ आप लोग को क्या करना है। फ्लो चार्ट जितना दिया गया वो फ्लो चार्ट इसमें पूरा करना है। उसके बाद जितना एक्टिविटी फ्लो चार्ट ही सब के सब इसमें देखो, ये चीज़ आप लोग को पूरा करना है, मैच द कॉलम। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो और क्वेश्चन 5वां पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो, गिव द रीज़न वाले में आप लोग को यहाँ पर एक बी वाला, बी और सी, और उसके बाद यहाँ पर एक दिया गया तुमको यहाँ पर ए बी सी अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर ए वाला डिफरेंट बिटवीन आप लोग को दोनों करना है, दोनों को दोनों अच्छी तरीके से दोनों डिफरेंट बिटवीन करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया, एक्सप्लेन द फॉलोइंग द सेंटेंस, वो चीज़ आप लोग को इसमें सेविंग वाला आप लोग को करना है, ए वाला बी वाला। और यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, इसमें से आप लोग को क्या करना उसको ध्यान से सुनना। इससे आप लोग को ये सोलार वाला जो है ये चीज़ अच्छी तरीके से बी वाला एडवांस कर लेना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर स्टेप वाइज देखो यहाँ पे दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को सब में बोला आप लोग को फ्लो चार्ट याद करना है, ये चीज़ आप लोग को करना रहेगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है उसको ध्यान से सुनना। ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक जनरेटर करके दिया गया, वो चीज़ आप लोग को यहाँ पर अच्छी तरीके से करना रहेगा, पहला वाला डायग्राम। उसके बाद आप लोग को और कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरीके से आप लोग का पूरा 5 लेसन का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेकर आप लोग को 5 लेसन का 6 से 10 तक का।